नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुभम त्रिपाठी फिटनेस में। दोस्तों, जैसा कि आज का जो वीडियो है ये आप देखते होंगे कि हमारे आसपास ये चीज़ें बहुत ढेर सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसा कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपने आए दिन जो है सुना ही होगा जिम में कि एक दो दिन वो आदमी आया और अगले दिन से वो आना मतलब उसका बंद हो गया, वो अचानक से ही गायब हो गया। तो ठीक है, बाद में जब वो मिलता है तो बोलता है कि यार बॉडी में बहुत पेन था, बहुत सारे बुखार हो गया था, फीवर हो गया था, ठीक है, और सर्दी हो गई थी। तो क्या होता है कि बॉडी में जो पेन होता है, ये सब सारी चीज़ें जो आती हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको कैसे हटाया जा सकता है, आज जो है इस वीडियो का टॉपिक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि सब कुछ पहले से रेडी है, ठीक है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बेस्ट वे टू रिड्यूस मसल सोरनेस। तो दोस्तों, ये सोरनेस वर्ड है, पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, सोरनेस होता है जैसे आप वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि आपको एक दिन बाद या एक दिन बाद शाम तक क्या होता है, आपको फील होने लगता है, दर्द फील होने लगता है, और वही 24 या 72 घंटे बाद क्या होता है, आपको वो ज़्यादा ही क्या होता है, फील होता है। तो वो जो पेन होता है उसको क्या करते हैं, सोरनेस होता है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में डिटेल में एक एक करके सारी चीज़ें बताते हैं। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे एक्सरसाइज के बाद या जिम जाने के बाद आपको क्या होता है, आपके जो मसल फाइबर होते हैं, ठीक है, वो ब्रेक होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे टीयर बनते हैं, ठीक है, और उन टीयर की वजह से ही क्या होता है, आपकी बॉडी में सोरनेस आता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपको 12 से 24 घंटे में वो पेन जो होता है आपको फील होने लगता है, लेकिन जैसे ही 24 से 72 घंटे होते हैं वो क्या होता है, जो सोरनेस होती है अपनी पीक पे होता है, मतलब वो आपका दर्द जो होता है वो अपने पीक पे होता है। तो दोस्तों, ये होता क्यों है? सबसे पहली बात, ये होता क्यों है? दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो क्या करते हैं, अचानक से एक तो बहुत दिनों बाद या लंबे समय के बाद से वो वर्कआउट वगैरह कुछ करते हैं, ठीक, या फिर उनका ड्यूरेशन अचानक से बढ़ जाता है। कुछ लोगों की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, वो अचानक से रेगुलर बेसिस पे थोड़ा करते हैं, फिर अचानक से किसी दिन 2 घंटे 1.5 घंटे करते हैं। तो ड्यूरेशन, इंटेंसिटी क्या होता है कि वो कभी कभी अचानक से अपनी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी होता है। बहुत दिन बाद, लॉन्ग टाइम करने के बाद भी होता है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निंजा टाइप एक्सरसाइज ट्राई करने लगते हैं अचानक से, उनको लगता है कि वो कुछ निंजा टाइप एक्सरसाइज करेंगे तो वो थोड़ा सा अलग हट के दिखेंगे, और इस चक्कर में वो क्या करते हैं, मसल सोरनेस के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और लॉन्ग टाइम करने के बाद से, और साथ ही साथ कुछ निंजा टाइप एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होता है, मसल सोरनेस होती है। तो अब इसको कम कैसे करें, ये तो हमारे दिक्कत और प्रॉब्लम्स हो गई। अब इसको कम कैसे करें, तो वो दिक्कत और ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेगा आपका भाई शुभम त्रिपाठी फिटनेस में। आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए पहला नंबर हम स्टार्ट करते हैं कि पहला जो नंबर है हमारा, पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली पाया जाता है फिश ऑयल वगैरह में, ठीक है। ओमेगा 3 जो क्या करता है, हमारी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है, ठीक है, हमारी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है। साथ ही साथ इसमें EPA और DHA नाम का एक सब्सटेंस होता है जो हमारी मसल इन्फ्लामेशन को क्या करता है, कम करता है। इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमारी मसल्स होती हैं वो जो होती हैं ब्रेक होते हैं, जो टूटना होता है उसको मसल इन्फ्लामेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप बाइसेप्स मारते हैं तो यहाँ पे दर्द होता है ना, तो जो वो दर्द होता है, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए ट्राइसेप्स मारते हैं तो जो यहाँ पे दर्द होता है, तो वो जो दर्द होता है उसी को मसल इन्फ्लामेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ के टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो क्या होता है, EPA और DHA 2 सब्सटेंस होते हैं जिनसे क्या होता है, मसल इन्फ्लामेशन क्या होता है, कम हो जाता है इनकी वजह से। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में क्या करता है, रीसॉल्वेंस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और रिकवरी को भी क्या करता है, बहुत अच्छा कर देता है, प्रोडक्टिव बना देता है। साथ ही साथ एक स्टडी हुई कि जो लोग ओमेगा 3 लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनके साथ क्या होता है कि उनके मसल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो क्या होता है, बहुत बेटर हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ उनकी जो रिकवरी होती है बहुत फास्ट होती है, ठीक है, रिकवरी बहुत अच्छी और बहुत फास्ट होती है, उनके मसल बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और क्या है, इसके ओमेगा 3 लेने से और क्या बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं। इससे क्या होता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपका हार्ट हेल्थ, ठीक है। आजकल आप आए दिनों सुनते होंगे कि लोग दिल के दौरे से ही मर जा रहे हैं, अच्छे अच्छे एथलीट, अच्छे अच्छे एक्टर्स, ठीक है। तो आजकल क्या है कि एक हेल्थ जो है हार्ट का लिए जाकर, मतलब जो कह सकते हैं कि हार्ट जो है आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए। वो भी अब ऐसा नहीं रह गया कि पहले मतलब बुज़ुर्गों में होता था, अब ये क्या हो गया कि नौजवानों को भी शिकार बना रहा है। इसीलिए आपको
हार्ट अपने हार्ट के लिए भी क्या करना चाहिए, ओमेगा 3 लेना चाहिए। ये क्या करता है, हार्ट हेल्थ के लिए क्या करता है, अच्छा होता है। साथ ही साथ अब इसको लेंगे कैसे, किन चीज़ों में ये ओमेगा 3 पाया जाता है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं फ्लैक्स सीड और ऑलिव ऑयल, आप नट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ फिश जो डायरेक्टली इंटेक करते हैं फिश, उनके लिए तो अच्छा ही है। साथ ही साथ जो मान लीजिए नॉन वेजिटेरियन है, वो फिश ऑयल की कैप्सूल्स आती हैं, वो भी आप खा सकते हैं, ठीक है। अब हमारी इस लिस्ट में नंबर दूसरा पॉइंट है, वो क्या होता है, फॉर्म रोलिंग। फॉर्म रोलिंग क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अपने इस बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि आपको उसमें दिखता रहेगा सारे डायग्राम, या फिर मैं कोशिश करूँगा एडिट के माध्यम से आपको ये सब सारी चीज़ें एडिटिंग के माध्यम से दिखा सकूँ, ठीक है। तो फॉर्म रोलिंग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फॉर्म रोलिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे मसल टिश्यू होते हैं क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, उसमें वो टेंशन को क्या करता है, उनकी रिलीज़ करता है, ठीक है ना। कहते नहीं कि हमारी बॉडी में या फिर जहाँ हम वर्कआउट करते हैं वो जकड़ लेता है, तो जकड़ापन जो होता है, वो जकड़ने वाला चीज़, वो जो हमारी टेंशन हो जाता है हमारे मसल्स में, उसको क्या करते हैं, वो रिलीज़ करता है। और साथ ही साथ उस फॉर्म रोलिंग से हमारी ब्लड फ्लो, जो हमारे ब्लड का फ्लो है, वो क्या होता है, बढ़ता है, और उसको ऑक्सीजन और जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको वो क्या होता है, अच्छे तरीके से मिल पाता है। और इसकी वजह से हमारी क्या होती है, रिकवरी बहुत ही अच्छे लेवल पे होती है, ठीक। अब क्या करेंगे, कैसे करना है इसको, आपको ये जो फोम रोलिंग है, इसको आपको क्या करना है, 1 से 3 मिनट आपको क्या करना है, अपने हर मसल पे क्या करना है, इसको रोल करना है। साथ ही साथ मान लीजिए कहीं पे ज़्यादा पेन है, बाइसेप्स, बैक या फिर आपके थाइज में, तो आप उसको 30 सेकंड उस पर होल्ड रखिए, ठीक है। 30 सेकंड होल्ड रखिए, फिर थोड़ी दूर करिए, फिर उसको होल्ड रखिए। उसके बाद एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देना है, कि हमको क्या करना है, कुछ निंजा टेक्निक लगाते हुए इसको जॉइंट्स में नहीं यूज़ करना है, कि आप अपने घुटनों पे या फिर एल्बो यहाँ पर आप इसको रगड़ रहे हैं, ठीक है, फोम्स को, तो हमको जॉइंट्स पर क्या करना है, नहीं यूज़ करना है, ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है, इसको कितनी बार यूज़ करें, तो आप इसको वीक में 3 से 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसको वर्कआउट के बाद भी 10 से 15 मिनट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी फॉर्म रोलिंग की। तो चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है एक्टिव रिकवरी। दोस्तों, एक्टिव रिकवरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हम लोग अक्सर मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो वर्कआउट करते हैं, चाहे वो हाई इंटेंसिटी हो या लो इंटेंसिटी, वो क्या करते हैं, वर्कआउट करने के बाद सीधे अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहीं पर गलती करते हैं। दोस्तों, जब भी आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें या हैवी वर्कआउट करें, तो आपको मसल को क्या करना चाहिए, थोड़ा एक काम करना चाहिए, 5 मिनट का एक कूल डाउन सेशन रखना चाहिए। अब कूल डाउन सेशन क्या होता है, कूल डाउन सेशन का मतलब होता है कि आपने इतनी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया, इतनी हैवी वर्कआउट किया, तो उसके बाद आपको 5 मिनट थोड़ी लो इंटेंसिटी का वर्कआउट करना चाहिए, जैसे वॉक करना हो गया, थोड़ा सा हल्का सा रनिंग करना हो गया। उससे क्या होता है, आपकी मसल सोरनेस क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि उस टाइम वो एक हमारे बॉडी में क्या होता है, एक लैक्टिक एसिड वो फ्लूइड आता है, वो उसको क्या करता है, रिमूव करता है। साथ ही साथ मसल को जो होता है, फ्रेश न्यूट्रिएंट जो होता है, बेटर तरीके से क्या करता है, मिलने लगता है, और जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है, रिकवरी फास्ट होती है, ठीक है। आपने, हाँ ये था। फिर आपने देखा कि हमको क्या करना है, लैक्टिक को, उसने एसिड को रिमूव किया। हमको फोम रोलिंग क्या है, 10 से 15 सॉरी ये अलग लाइन हो गई, सॉरी। एक्टिव रिकवरी क्या था, हाँ हम लोग एक्टिव रिकवरी की बात कर रहे थे। तो मसल को क्या करता है, ये रिकवरी में हेल्प करता है और सोरनेस को घटाता है। और जो हमारा अगला पॉइंट है इस लिस्ट का, नंबर 4 पे, वो है हॉट और कोल्ड बाथ। हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग जब ये मसल सोरनेस को फेस करते हैं तो हमें कैसा बाथ लेना चाहिए, गर्म पानी से या ठंडे पानी से, ठीक है। तो आज मैं आपका ये जो डाउट है इसको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, पहले मैं जो हॉट क्या होता है, बात होता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो हॉट बात होता है, उससे क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो, हमारा ब्लड जो फ्लो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो मसल टिश्यू होती हैं, उनकी इलास्टिक क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसकी वजह से जो उनकी टाइटनेस होती है, जो उनमें जकड़ रहता है, जो जकड़ापन रहता है, वो क्या होता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और यहीं पे अगर कोल्ड बात कहें तो उससे क्या होता है, आपने देखा ही होगा, कोल्ड बाथ में जैसे हम वर्कआउट जब करते हैं, तो हमने बताया आपको हमारे बॉडी में क्या होता है, वर्कआउट करने पे छोटे छोटे टीयर बन जाते हैं, ठीक है, ब्रेक होते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो, तो ये क्या करता है, कोल्ड बाथ जो करता है, उस टीयर बनने की प्रोसेस को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, ठीक है। जो हमारे बॉडी में फ्लूइड लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है, उसके भी इकट्ठा होने की प्रोसेस को कम कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। इसी वजह से क्या होता है, कोल्ड बाथ जो होता है सबसे बेस्ट होता है। जैसा कि आपने देखा ही होगा,
बड़े बड़े क्रिकेटर्स या फिर कोई स्पोर्ट्समैन या फिर आपने एक्टर्स को देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, एक आइस बाथ होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े टब में वो क्या करते हैं, बर्फ़ वगैरह डाल के, ठीक है, आइस डाल के उसमें क्या करते हैं, नहाते हैं, फिर उसमें बैठते हैं। आपने अक्सर ही सोशल मीडिया पे ये सब देखा होगा। तो इसीलिए अगर आप मेरा सजेशन माने तो कोल्ड बाथ जो होता है सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा हॉट और कोल्ड बाथ के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट और गुड स्लीप। पॉइंट नंबर 5 जो है वो क्या है, बैलेंस डाइट और गुड स्लीप। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बॉडी बिल्डिंग में जो होता है 70% डिपेंड करता है आपकी डाइट पे, सिर्फ 30% जो होता है आपके वर्कआउट पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एक बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से नींद नहीं पूरी करते हैं, तो आपका सब कुछ किया कराया बेकार जाएगा। तो चलिए, आज मैं 4 R की बात करने वाला हूँ, 4 R। आपने RRR सुना होगा, ठीक है, SS राजमौली का, लेकिन आज आप मेरा 4 R देखेंगे। 4 R क्या है यहाँ पे, 4 R में पहला R है रीफ्यूल, ठीक है, दूसरा R है रिपेयर, और तीसरा R है रिहाइड्रेशन, और चौथा है रिवाइटलाइज। अब आपको मैं एक एक R का क्या करता हूँ, डिफिनीशन अच्छे से एक एक के बारे में बताता हूँ, ठीक है। पहला R था हमारा क्या, रीफ्यूल। रीफ्यूल में क्या करना है दोस्तों, हमको गुड कार्ब्स लेने हैं। क्यों लेने हैं गुड कार्ब्स, उससे क्या होता है, हमारी जो एनर्जी लेवल होता है वर्कआउट के टाइम पे वो अच्छा होता है, ठीक है। तो अगला क्या हो गया, अगला क्या है, रिपेयर। रिपेयर हम सब जानते हैं कि हमारे जो मसल रिपेयर होते हैं वो प्रोटीन की वजह से होते हैं। तो हमको क्या करना है, एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन इंटेक करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो भी टिश्यू में टूट फूट होती रहती है उसको क्या करता है, वो रिपेयर करता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगला जो हमारा है वो क्या है, रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन का मतलब सब बहुत जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, आपको थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए अपने वर्कआउट के टाइम पे, और वर्कआउट के बाद भी आपको क्या होता है, हाइड्रेट रहना चाहिए। तो आपको एक एम्पल अमाउंट में क्या होता है, पानी पीते रहना चाहिए। और रिवाइटलाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि वो बस खाना पीना खा के, ठीक है, सिर्फ खा पी के ही क्या करते हैं, बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारी आपकी गलतफहमी है। बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसे हम खाने के माध्यम से नहीं पा सकते, इसीलिए आपको उनको बाहर एक्सटर्नली तौर पे लेना पड़ेगा। तो आपको विटामिन और मिनरल्स भी लेने चाहिए, ठीक है, जैसे विटामिन ई, विटामिन डी, और आप मल्टी विटामिन खा सकते हैं, विटामिन सी लीजिए, आप इसको अल्टरनेट डेज में खाते रहिए, ठीक। अब क्या बात करते हैं, अगला पॉइंट है गुड स्लीप। गुड स्लीप क्या होता है दोस्तों, जब हम सोते हैं तो क्या होता है, एक होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो होता है टिश्यू रिपेयर, ठीक है, और उनकी ग्रोथ क्या होती है, अच्छे से होती है, ठीक है। और जब हम सोते हैं तो ये जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो पीक पे रहते हैं। इसीलिए दोस्तों हमको घोड़ा बेच के कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, ठीक है। अब घोड़ा बेच के मतलब ये नहीं तो 10 से 12 घंटा सोओगे तो ज़्यादा वो बढ़ेगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं। 7 से 8 घंटे वो मतलब सफिशिएंट है, ठीक है। तो आपको 7 से 8 घंटे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको सोना चाहिए। इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छे से क्या करती है, रिकवर करेगी और आपकी मसल ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो है हमारे इस टॉपिक का, इस पूरे वीडियो का, वो है मसाज। अब मसाज बोलने से आप थाईलैंड या बैंकॉक का नहीं सोचेंगे, सिर्फ यहाँ सिंपल चीज़ों के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो मसाज का मतलब है, देखिए मसाज करने से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनकी टाइटनेस क्या होती है, कम होती है। टाइटनेस कम होगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। साथ ही साथ जब मसाज करने से क्या होता है, इसका जो असर होता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है, ठीक। और एक चीज़ होता है कि जो हमारी बॉडी में जो होता है, मसाज करने से माइटोकॉन्ड्रिया, इसका क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। और जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हमारी मसल की जो एबिलिटी होती है ऑक्सीजन ग्रहण करने की, या कह सकते हैं अडॉप्ट करने की, लेने की, माफ़ करिएगा बीच में कुछ अच्छे वर्ड्स हिंदी के आ जाते हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि आजकल कुछ बुक्स का असर है। तो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जब प्रोडक्शन होता है, बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो मसल होती है उनके अंदर जो एबिलिटी आ जाती है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा लेने की आ जाती है, ठीक। इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो बॉडी की रिकवरी है वो क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट की बात करते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, एक साइटोकाइनिन होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी इन्फ्लामेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होता है, जो टूट फूट होती है, जो ब्रेक होता है, मैंने आपको बताया था, वो उसको बढ़ाता है। लेकिन अगर अच्छे से अगर आप मसाज करते हैं तो क्या करता है, वो उसके प्रोडक्शन को, साइटोकाइनिन्स के प्रोडक्शन को क्या करता है, कम कर देता है। जब भाई प्रोडक्शन कम हो गई तो उसका क्या होगा, इन्फ्लामेशन भी
कम ही हो जाएगा, मतलब वो टूट फूट भी कम हो जाती है। इसीलिए हमको क्या है, टाइम टाइम पे मसाज करते रहना चाहिए। अब भैया जो मसाज करे तो आपको ऑयल भी बता दें। ऑयल किससे करना है, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, सिंपल मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल भी लगा के करो, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ ऑलिव ऑयल, इसका आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी को मसाज करने के लिए। अब ऐसा नहीं कि अब आप 2 लोग खोजें कि किसी से मसाज करवाना है, आप सेल्फ मसाज भी कर सकते हैं खुद ही, ठीक है, आप मसाज कर सकते हैं। अब जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हैवी ड्यूटी करते हैं, जैसे बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, उनके लिए भैया वो प्रोफेशनल के पास जाएं। 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिन के बीच में डीप टिश्यू मसाज लें, ठीक है, उनके लिए वही बेटर होगा, वो सेल्फ के चक्कर में ना पड़े। बाकी जो हमारे बिगनर्स हैं या जो फिर अभी मीडियम रेंज में हैं, वो क्या करें, सेल्फ मसाज कर सकते हैं, इतना पैसा उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आज हमारे वीडियो का ये पूरा टॉपिक था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में इसको ज़रूर शेयर करिए। साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारे वीडियो का लास्ट टारगेट था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे वीडियो का जो टारगेट था 750 का, वो पूरा करने में हमारी मदद करें। अभी हम 615 के आसपास खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके सहयोग से, आपके कह सकते हैं कि आपके प्यार से हम ये अपना टारगेट जो छोटा सा है 750 का, इसको अचीव कर सकते हैं, और आप इसमें हमारी मदद ज़रूर करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ इसके साथ हम 2 टारगेट और रखते हैं। पहला एक 500 लाइक का और दूसरा है 200 कमेंट का, ठीक है दोस्तों। जब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके बारे में एक कमेंट जो है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है, और अपने सजेशंस ज़रूर दें हमारे आने वाली वीडियोज़ के लिए, ठीक। और हाँ, एक बात और ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि यार मुझे बॉडी तो बनानी है, चीज़ें सीखनी है, लेकिन क्या होता है कि ये सब चीज़ों में क्या होता है कि अगर कोई गाइडेंस अच्छा नहीं होता है ना, तो हम भटक जाते हैं। क्योंकि जिम में आपको ऐसे कोई निंजा टेक्निक वाले ज़रूर मिलेंगे जो सबसे पहले 25-30 किलो का डंबल उठा के अपने आप को वहाँ पर छोटा भीम समझने लगते हैं। तो आप ऐसे लोगों से ज़रूर बचें। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके पास गाइडेंस की कमी है, तो हमारे चैनल की तरफ से ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग दी जाती है सिर्फ 299 रुपये में, ठीक है, 299 में, वो भी 3 मंथ का आपको मिलेगा, ठीक है। अब 3 मंथ तक मैं आपको इसमें सिखाता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप, 1 मंथ 2, तीसरा से 2, 1, 2, 3 करके 3 मंथ तक मैं आपको इसमें प्रॉपर डाइट भी, चार्ट भी दूंगा, और साथ ही साथ आपको ये ट्रेनिंग बताया जाएगा कि कैसे कैसे करना है। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, आप खोजेंगे तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप ले सकते हैं सिर्फ 299 का। साथ ही साथ हमने डे 1 से एक कैंपेन चलाया था जिसके बारे में आप सब जानते भी हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है, दान दिल से। दान दिल से एक कैंपेन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों को पैसा मिलेगा, हम अपनी तरफ से कुछ लगा के गरीबों में क्या करेंगे, उसकी गरीबों की मदद करेंगे, ठीक है, उनके लिए खर्च करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकते हैं अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से ही करिए। मैंने पहले से कहा है कि अमाउंट मैटर नहीं करता है। अगर आप 1 रुपये भी देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, हमारे टीम के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो अमाउंट मैटर नहीं करता, आप जो भी देना चाहते हैं सिर्फ दिल से दें, कोई प्रेशर या कोई ज़बरदस्ती नहीं चाहिए, ठीक है। और वैसे भी ज़्यादा पैसा चाहिए नहीं, पैसा ज़्यादा होता है तो फिर नाटक ज़्यादा होता है, इसलिए नाटक नहीं करना हमको। फिर बस 1-2 लोगों की मदद करना चाहते हैं जिससे कि थोड़ा सा सेल्फ सेटिस्फेक्शन बना रहे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे इस टारगेट को पूरा करने में ज़रूर मदद करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।